विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। यू ऑल आर वेलकम इन दिस ई लेक्चर। इस ई लेक्चर के अंदर हम यूनिट 4 अप्लाइड फिजिक्स का जो सरफेस टेंशन वाला जो पार्ट है उसमें एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव के अनुप्रयोग जो पार्ट है उसको कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि पृष्ठ तनाव के कौन कौन से उपयोग हैं जो हमें प्रकृति में भी देखने को मिलते हैं, और पृष्ठ तनाव के ऐसे कौन कौन से उपयोग हैं जिनका हम यूज़ करते हुए कुछ टेक्नोलॉजी में हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो एप्लीकेशन है, एक्सप्लेनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द स्फेरिकल शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप एंड बबल। यानी कि पृष्ठ तनाव की सहायता से हम किसी द्रव बूंद की अथवा किसी द्रव के बुलबुले की गोलाकार आकृति को समझ सकते हैं। देखिए, ये एक नल से टपकती हुई जल की बूंद है। टपकने के बाद जैसे ही ये मुक्त होती है तो ये स्फेरिकल शेप ग्रहण करने की कोशिश करती है। इसी प्रकार आप किसी भी बबल को देखोगे, किसी बुलबुले को देखोगे तो जैसा कि हम सभी को पता है कि बुलबुले की आकृति गोलाकार होती है। तो ये जो गोलाकार आकृति है ये क्यों होती है, उसका कारण है पृष्ठ तनाव। क्योंकि जब हमने पृष्ठ तनाव की डेफिनेशन देखी थी तो डेफिनेशन अगर हम बात करें, पृष्ठ तनाव क्यों होता है कि किसी भी द्रव सतह का जो मुक्त पृष्ठ होता है वहाँ पर जो ससंजक बल है, किसी भी द्रव के अणुओं के बीच में लगने वाला जो ससंजक बल है, अंतराणविक बल है, उनके बीच जो असंतुलन पैदा हो जाता है उसके कारण जो द्रव की सतह है, मुक्त सतह, वो एक तनी हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करती है। जब वो तनी हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करेगी तो जैसे ही वो फ्री हो जाएगी वो सरफेस, तो वो कोशिश करेगी कि वो अपना क्षेत्रफल है उसको मिनिमम कर ले। क्योंकि क्षेत्रफल मिनिमम हो जाएगा तो पृष्ठ तनाव भी कम से कम हो पाएगा। तो उस तनाव को रिड्यूस करने के लिए जो द्रव बूंद है कोई भी, या द्रव का बुलबुला है, वो स्फेरिकल शेप ग्रहण करने की कोशिश करता है। अब स्फेरिकल शेप ही क्यों, यहाँ पर ये भी प्रश्न उठता है। तो हम पाते हैं कि जितनी भी ज्योमेट्री इस प्रकृति में अवेलेबल है उनके अंदर अगर मैं समान आयतन की बात करूं तो जो स्फेरिकल शेप है उसका सरफेस एरिया मिनिमम होता है। और सरफेस एरिया मिनिमम करने का जो नेचर है पृष्ठ तनाव के कारण किसी भी द्रव सतह का, उसी कारण द्रव की बूंद, किसी भी द्रव की बूंद या फिर उसका जो बुलबुला है वो स्फेरिकल शेप ग्रहण करने की कोशिश करता है। तो पृष्ठ तनाव की सहायता से हम इस को समझ सकते हैं कि क्यों ये द्रव की बूंद स्फेरिकल होती है। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है, देखिए, ये सब हमारे आसपास घटित होने वाली घटनाएं हैं जिनको हम पृष्ठ तनाव की सहायता से समझ सकते हैं। स्मॉल इंसेक्ट्स एंड मॉस्किटोज कैन सिट एंड मूव कंफर्टेबली on the water as the weight of these insects is balanced by the vertical factor of surface tension। यानी कि छोटे कीट और मच्छर पानी पर आराम से बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, क्योंकि इनमें इनके जो भार के कारण नीचे की तरफ लगने वाला बल है वो पृष्ठ तनाव के ऊर्ध्वाधर घटक यानी कि वर्टिकल फैक्टर द्वारा संतुलित कर लिया जाता है। यहाँ फिगर देखिए, यहाँ पर ये छोटे मच्छर हैं और हम अपने आसपास सभी जगह देखते हैं कि पानी जहाँ पर भी इकट्ठा होता है तो पानी के ऊपर मच्छर बैठ सकता है, तो वो उसके अंदर डूबता नहीं है, वो उसके ऊपर तैरता है, बैठ सकता है और मूव कर सकता है। तो इसका कारण क्या है कि ये जो द्रव सतह है ये आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस प्रकार एक तनी हुई झिल्ली की तरह व्यवहार कर रही है, और वो उसका कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव के कारण जो जल की सतह है, कोई भी द्रव की सतह है, वो तनी हुई झिल्ली की समान व्यवहार करती है। और ये जो हल्के कीट मच्छर होते हैं उनका जो वेट होता है काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पर इनका जो वेट के कारण जो डाउनवर्ड नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो पृष्ठ तनाव का जो वर्टिकल फैक्टर है ऊपर की तरफ उसके द्वारा संतुलित कर लिया जाता है। तो इसी प्रकार ये छोटे कीट मच्छर आराम से जल के ऊपर चल सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो इस कारण को भी हम पृष्ठ तनाव की सहायता से समझ सकते हैं।
और यहाँ पर ये जो फिगर है इसमें हम आराम से इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं, इस बात का, कि ये जो जल की सतह है ये एक तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार कर रही है। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है fibers of any brush remains apart when put inside liquid, but after removing out the brush from the liquid the fiber stick together. This is due to the tendency of liquid film formed between the different fibers to minimize its surface area as a result of surface tension. किसी भी ब्रश को यदि मैं द्रव के अंदर डालूं, आप देखेंगे कोई भी हमारे पास पेंटिंग ब्रश होता है या कोई दूसरा ब्रश है, तो उसको यदि हम किसी भी लिक्विड में, यानी कि पानी, सपोज पानी के अंदर यदि हम उसको डुबोएं, तो पानी के अंदर जाने पर इस फिगर की तरह से आप समझिए कि जब ये पानी में चला जाता है ब्रश, तो इसके जो फाइबर्स हैं वो फैल जाते हैं पानी के अंदर। लेकिन जब मैं इस ब्रश को पानी से बाहर निकालता हूँ तो ये जो फाइबर्स हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि जैसे ही मैं ब्रश को बाहर निकालूंगा तो जो डिफरेंट फाइबर्स हैं, यहाँ पर ये जो डिफरेंट फाइबर्स हैं, इनके बीच में जो जल के बाहर निकालने के कारण जल की एक झिल्ली बन जाती है, एक जो फिल्म बनती है। और फिल्म का व्यवहार फिर पृष्ठ तनाव के कारण होता है कि वो अपना जो क्षेत्रफल है, सरफेस एरिया है, उसको मिनिमाइज़ करना चाहती है। तो जब वो सरफेस एरिया को मिनिमाइज़ करेगी तो उनको मिनिमाइज़ करने के लिए आपस में फाइबर को पास पास आना पड़ेगा। तो जैसे ही ये द्रव से बाहर आता है, फिल्म मुक्त होती है, तो फिल्म अपना क्षेत्रफल रिड्यूस करने के कारण आपस में सारे फाइबर चिपक जाते हैं। तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। आप फिर से ये हमारे सराउंडिंग में जो होने वाले डेली रूटीन में जो एप्लीकेशंस हैं, वहाँ पर ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार पृष्ठ तनाव की सहायता से हम विभिन्न घटनाओं को समझ सकते हैं। तो ये भी पृष्ठ तनाव के द्वारा समझाया जा सकता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन द एंड ऑफ ए ग्लास रोड ऑन हीटिंग मेल्ट्स एंड अटेन स्फेरिकल शेप। अब किसी भी ग्लास की कोई रोड है मेरे पास, चाहे वो किसी भी आकृति की हो, उसको यदि उसके किनारे को मैं गर्म करूं पिघलाने की अवस्था तक, तो अपने आप जैसे ही वो लिक्विड फॉर्म में जाता है तो सरफेस टेंशन के कारण उसका जो एंड सिरा है जिसको मैंने गर्म किया है, वो अपने आप लिक्विड हो जाने पर स्फेरिकल शेप अटेन कर लेगा। तो जैसे ही मैं उसको गर्म करूँगा पिघलेगा वो, और पिघलने के कारण जो पृष्ठ तनाव डेवलप होगा उसके कारण वो अपना क्षेत्रफल मिनिमम करने की कोशिश करेगा, और मिनिमम करने की कोशिश में उसको स्फेरिकल शेप प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है स्फेरिकल शेप का जो क्षेत्रफल है, सतही क्षेत्रफल है, वो कम से कम न्यूनतम होता है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है ऑन एडिंग डिटर्जेंट soap in water the surface tension reduces and as a result the dirt spots are easily wash out। डिटर्जेंट जो हम सर्फ और साबुन हम डेली घर में यूज़ करते हैं, और हमें पता है कि कोई गंदगी को हमें किसी कपड़े से निकालना हो तो हम सर्फ को यूज़ करते हैं, साबुन को यूज़ करते हैं, और वो आराम से गंदगी साफ़ हो जाती है। तो कारण क्या है? जब भी मैं किसी भी डिटर्जेंट के फॉर्म में या कोई भी इस तरह का सर्फिकेंट पानी के अंदर मिलाता हूँ, तो ये पानी में एक कम घुलनशील विलयन बनाते हैं। डिटर्जेंट और साबुन पानी में घुलनशील होते हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, और एक विजातीय विलयन का निर्माण करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अब जो भी अशुद्धि की अगर हम बात करें, डिटर्जेंट की बात करें, तो ये कम घुलनशील होने के कारण जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो अंतराण्विक बल है उनके परिणाम को कम कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव कम होगा तो वो आराम से गंदगी को भिगो देगा, और इस प्रकार स्पेशल जो डिटर्जेंट की हम बात करते हैं तो उसके अंदर जो विजातीय विलयन बनता है उसके कारण जो गंदगी है वो वहाँ से साफ़ हो जाती है। तो इस प्रकार हम पृष्ठ तनाव के इतने सारे एप्लीकेशंस हमारी सराउंडिंग में हैं जिनको हम समझ सकते हैं। ये देखिए किस प्रकार विजातीय विलयन बन के कोई जो थ्रेड है, ये जो कपड़ा है, इसकी जो ये वेवन थ्रेड्स है, तो यहाँ पर गंदगी पृष्ठ तनाव कम हो जाने के कारण आराम से गंदगी भीग जाती है और वो धुल जाती है। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है
वो है surface tension of lubricant and liquid colors is kept low so that they can spread over a wide surface area. Likewise, the surface tension of antiseptics is kept low so that they can spread easily and can't make any spot or on wound. अब हम यहाँ पर कुछ टेक्निक्स हैं वहाँ पर प्रस्तनाव का जो गुण है उसको उपयोग में ला रहे हैं। जो स्नेहक होते हैं, तेल होते हैं, और कुछ कलर होते हैं जो लिक्विड कलर होते हैं, एंटीसेप्टिक्स होती हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं, उनका प्रस्तनाव इंटेंशनली कम रखा जाता है। प्रस्तनाव कम रखने का प्रभाव ये होगा कि जो लिक्विड है, चाहे वो आपका लुब्रिकेंट हो, चाहे वो आपका कलर हो, चाहे आपका कोई रोगाणु रोधक हो, तो वो आराम से किसी भी सतह पर फैल जाएगा। उसका जो फैलने का गुण है वो बढ़ जाता है, फ्लो होने का गुण बढ़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रस्तनाव था वो कम हो चुका है। तो अगर हम कोई पेंट कर रहे हैं या हमें कोई लुब्रिकेंट यूज़ करना है, तो उसका अगर हम कई जगह प्रस्तनाव कम रखेंगे तो वो आसानी से फैल पाएगा। इसी प्रकार एंटीसेप्टिक्स की बात हम जब करें, तो जो रोगाणु रोधक होते हैं उनकी बात करें, तो हम घाव पर जब एंटीसेप्टिक्स को लगाते हैं तो वो एक जगह स्टिक नहीं होना चाहिए, कोई धब्बा नहीं बनाए, और वो आराम से उस घाव पर फैल कर रोगाणुओं को ख़त्म कर दें। तो इस प्रकार हम जो प्रस्तनाव है उसका मान कम रख के इस प्रकार के एप्लीकेशंस में उनकी जो परफॉर्मेंस है उनको बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार इन सोल्डरिंग प्रोसेस the flux is used so that the surface tension of soldering wire lowers down on melting and it can spread easily. Likewise, the surface tension of ink used in inkjet printer is kept low so that the printing quality does not degrade. अब हम सोल्डरिंग प्रोसेस में फ्लक्स मिलाते हैं। फ्लक्स मिलाने का पर्पज़ ये होता है कि जब हमारा सोल्डरिंग वायर मेल्ट होता है तो मेल्ट होने के बाद फ्लक्स मिला देने से उसका जो प्रस्तनाव है वो कम हो जाता है। प्रस्तनाव कम हो जाएगा तो वो इजीली स्प्रेड हो जाएगा मेल्ट होने के बाद, और हमारी जो सोल्डरिंग प्रोसेस है वो अच्छी गुणवत्ता की होगी। साथ ही अगर हम बात करें इंक जेट प्रिंटर में जो इंक यूज़ की जाती है उसकी, तो उसका भी जो प्रस्तनाव है वो एक लिमिट के अंदर रखा जाता है। एक लिमिट से कम उसका प्रस्तनाव होना चाहिए ताकि वो आराम से पेपर पर या जहाँ पर भी हम प्रिंटिंग ले रहे हैं वो आराम से स्प्रेड हो पाए और जो प्रिंटिंग है उसकी गुणवत्ता बनी रहे। तो इन सभी एप्लीकेशंस में प्रस्तनाव का ध्यान रखना होता है, जिसके कारण हमारा जो एप्लीकेशन है या जो हमारे पदार्थ हम यूज़ कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे। और ये सब प्रस्तनाव का जो गुणधर्म है, प्रस्तनाव की जो हमारे अंदर समझ डेवलप हुई है, उसी के कारण संभव हो पाता है। इसी प्रकार काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं प्रस्तनाव के। तो हम प्रस्तनाव के गुण का उपयोग करते हुए काफ़ी सारे जो एप्लीकेशंस हैं वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार कुछ टेस्ट भी होते हैं, जैसे एक पीलिया का टेस्ट होता है, उसके अंदर भी प्रस्तनाव के गुणधर्म का उपयोग किया जाता है, और प्रस्तनाव के गुणधर्म के कारण ही वो जो एक्सपेरिमेंट है, जो जांच है पीलिया की, वो संभव हो पाती है। नाउ अब हम बात करेंगे कि प्रस्तनाव पर तापमान का क्या प्रभाव होगा। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सरफेस टेंशन। अब प्रस्तनाव को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो उनको हम ब्रॉड सेंस में इस प्रकार समझ सकते हैं कि वे कारण जिनके कारण किसी भी द्रव का जो अंतराण्विक बल है, यानी जो ससंजक बल है, द्रव के ही अणुओं के मध्य लगने वाले जो आकर्षण बल हैं, उनके मान को यदि कोई प्रभाव बढ़ा दे तो प्रस्तनाव बढ़ जाएगा, और अंतर आणविक बलों के मान को यदि कोई प्रभाव घटा दे तो वहाँ पर प्रस्तनाव कम हो जाएगा। तो वह प्रभाव जो अंतराणविक बलों का परिणाम बढ़ा देते हैं, प्रस्तनाव को बढ़ा देते हैं, और वह कारण जो प्रस्तनाव के परिणाम को कम कर देते हैं, प्रस्तनाव को भी कम कर देते हैं। अब हम टेम्परेचर की बात जब करेंगे तो क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द थर्मल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज एंड एज ए रिजल्ट the magnitude of cohesive force between different molecules lowers down, hence the surface tension reduces. अब मैं जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करके उनके जो वाइब्रेशन है वो बढ़ जाएंगे। अब वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे तो उनके बीच में जो अंतर आणविक बल है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड जैसे ही कम होगा तो प्रस्तनाव भी कम हो जाएगा। तो यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो उस किसी भी द्रव का प्रस्तनाव कम होगा।
यदि हम कुछ विशेष कंडीशंस को छोड़ दें जिनकी बात अभी हम यहाँ पर नहीं करेंगे, तो मोस्ट ऑफ लिक्विड के लिए यही इफ़ेक्ट होता है कि तापमान बढ़ जाने पर प्रस्थ तनाव कम हो जाता है। अब ये एक एम्पिरिकल रिलेशन है, हालांकि काफ़ी सारे एम्पिरिकल रिलेशंस दिए गए हैं कि हाउ वी कैन कोरिलेट द टेम्परेचर, हाउ वी कैन कोरिलेट द सरफेस टेंशन विद टेम्परेचर। कम टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है उसके लिए हम प्रस्थ तनाव को इस प्रकार संबंधित कर सकते हैं, T इज इक्वल टू टी नोट 1 माइनस अल्फा टी। दिस इज द एम्पिरिकल रिलेशनशिप फॉर लो टेम्परेचर डिफरेंस, वेयर T एंड टी नोट क्रम से है T डिग्री सेंटीग्रेड एवं 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रस्थ तनाव है किसी भी लिक्विड के लिए, और अल्फा यहाँ पर प्रस्थ तनाव ताप गुणांक है जो कि आपका जो लिक्विड है, द्रव है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जो आपकी दैनिक जीवन में आप देखते हैं कि गर्म सूप ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है जबकि ठंडा हो जाने पर इतना स्वादिष्ट नहीं लगता। द हॉट सूप इज़ मोर टेस्टी देन दैट ऑफ कोल्डर सूप। अब हम सभी जानते हैं कि यदि हम गर्म सूप पीते हैं तो उसका स्वाद हमें अच्छा लगता है, और जब वो ठंडा हो जाता है तो उसका स्वाद हमें थोड़ा कम लगता है, वो टेस्टी नहीं लगता है। उसका कारण क्या होता है कि जब सूप हमारा गर्म होगा तो प्रस्थ तनाव कम होगा, क्योंकि मुझे पता है कि टेम्परेचर बढ़ जाने पर प्रस्थ तनाव कम हो जाता है। अब प्रस्थ तनाव जब भी कम होगा तो वो जो सूप है उसके जो फैलने की टेंडेंसी वो बढ़ जाएगी प्रस्थ तनाव कम हो जाने के कारण। तो जब प्रस्थ तनाव कम होगा यानी सूप गर्म होगा तो सूप हमारी जीभ पर अच्छे से फैलेगा, और अच्छे से फैलने के कारण हमें उसके स्वाद का ज़्यादा अनुभव होगा। जब प्रस्थ तनाव कम हो जाएगा तो उसके फैलने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, सूप के फैलने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, और सूप के फैलने की टेंडेंसी कम हो जाएगी तो हमें ऑब्वियसली स्वाद कम लगेगा। तो एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसको हम आए दिन महसूस करते हैं, तो ये प्रस्थ तनाव के कारण ही होता है। आई थिंक आपको ये इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लगा होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्रस्थ तनाव पर अशुद्धि का क्या प्रभाव होगा, हाउ द सरफेस टेंशन इज अफेक्टेड ड्यू टू द इम्प्योरिटीज़। तो अब इसके लिए दो प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं। विद हाईली सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, जो अशुद्धि अत्यधिक घुलनशील हो तो उसके कारण तो प्रस्थ तनाव बढ़ जाएगा, क्योंकि अत्यधिक घुलनशील होगी तो वो अत्यधिक घुलनशील अशुद्धि अंतराण्विक बलों के प्रभाव को बढ़ा देगी, और अंतराण्विक बलों के प्रभाव को बढ़ जाने के कारण प्रस्थ तनाव बढ़ जाएगा। ठीक है। दूसरा है जब अशुद्धि कम घुलनशील हो, तो इस कारण कम घुलनशील होने के कारण वो अंतराण्विक बलों का जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको कम कर देगी, क्योंकि उनके बीच में दूसरा जो पदार्थ हमने अशुद्धि जो डाली है वो उनके बीच में होने के कारण, और घुलनशील भी नहीं है वो, तो उनके बीच में होने के कारण वो क्या करेगी, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उसकी इफेक्टिवनेस को कम कर देगी। तो यहाँ पर प्रस्थ तनाव कम हो जाता है। तो ये दोनों ही आप बात ध्यान रखें कि विद हाईली सॉल्युबल इम्प्योरिटीज द सरफेस टेंशन विल इंक्रीज, एंड विद स्पर्सली यानी कि कम घुलनशील जो अशुद्धियाँ हैं उनके कारण सरफेस टेंशन आपका कम हो जाएगा किसी भी द्रव के लिए जब हम बात करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। हम बात करें यहाँ पर NaCl, जो साधारण नमक हम घर में यूज़ करते हैं, उसको यदि मैं पानी में घोल दूँ वो अत्यधिक घुलनशील होता है। अत्यधिक घुलनशील हो जाने के कारण सोडियम क्लोराइड के साथ पानी का प्रस्थ तनाव बढ़ जाता है। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप नमक को घोल लें पानी के अंदर और यदि किसी कपड़े पे डालें तो वो उसको फैलने में तकलीफ़ होगी। वो उसका जो पानी के जो स्प्रेड होने की जो टेंडेंसी है किसी भी सरफेस पर वो थोड़ा सा कम हो जाएगी नमक को मिलाने के बाद। तो यानी कि यहाँ पर प्रस्थ तनाव बढ़ चुका है, क्योंकि अब जो घोल है उसका जो झिल्ली जो सरफेस है वो एक झिल्ली की तरह व्यवहार करेगा, तनी हुई झिल्ली की तरह। तो आप इस चीज़ को घर में रियलाइज़ कर सकते हैं। दूसरा, फिनॉल जो हम घरों में यूज़ करते हैं पानी में कम घुलनशील होती है, अतः फिनॉल के साथ पानी का प्रस्थ तनाव कम हो जाता है। अब पानी का प्रस्थ तनाव कम हो गया, फिनॉल हम मिलाते हैं तो वो आसानी से फैल जाती है सरफेस के ऊपर। जब हम सफाई करते हैं तो हमारा पर्पज़ यही होता है कि वो जो लिक्विड पानी है जो भी है हमने इसमें मिलाया है उसका प्रस्थ तनाव कम हो जाएगा। प्रस्थ तनाव कम हो जाएगा तो वो अच्छे से फैलेगा, और अच्छे से फैलने के कारण क्या होगा, गंदगी आराम से साफ़ हो जाएगी।
तो यहाँ पर ये दो एग्जाम्पल हैं जो हमें अच्छे से बताते हैं कि हाउ द सरफेस टेंशन इज अफेक्टेड बाय द इम्प्यूरिटीज़। तो स्टूडेंट, आज हमने प्रस्थ तनाव के कौन कौन से इफ़ेक्ट हैं, कौन कौन से अनुप्रयोग हैं जो प्रकृति में कुछ घटनाओं को समझने के लिए आवश्यक हैं, और कुछ प्रस्थ तनाव के गुणधर्म को हम कुछ टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं, और प्रस्थ तनाव किस तरह तापमान के साथ प्रभावित होता है और किस तरह अशुद्धि के साथ प्रभावित होता है, और किस तरह हम जो साधारण हमारे जो दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले जो एग्जाम्पल्स हैं उनके साथ हमने समझा। तो आई थिंक प्रस्थ तनाव के ये जो अनुप्रयोग हैं और किस तरह प्रस्थ तनाव तापमान के साथ और अशुद्धि के साथ प्रभावित होता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, और ये कुछ रेफरेंस है जो हमने फिगर्स लिए हैं उनके लिए। तो आज हमने यूनिट 4 कंप्लीट कर ली है।